सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, हम सब अच्छे हैं, हमारा बाबू भी अच्छा है। हमारे यहाँ सर्दी पड़ने लग गई है दोस्तों। आप मेरा स्वेटर देख के भी समझ सकते हैं कि सर्दी पड़ने लग गई है। और सुबह, आज तो सुबह है ना, हल्की हल्की सी धुंध सी पड़ रही थी। अभी तो शायद धूप निकल आई है। इतना धूप भी नहीं निकलती, सर्दियों में यही प्रॉब्लम रहती है, धूप भी इतना नहीं निकलती। बाबू उठ चुका है। बाबू ना सुबह ऐसा नाटक करता है, जब तक मैं नहीं उठती जब तक रोता रहेगा। फिर मैं उठ जाऊंगी तो फिर खेलने लग जाएगा, फिर रोने लग जाएगा। मैं ब्रश व्रश इधर आके करने लग जाऊंगी तो फिर रोने लग जाता है, अपने पापा को उठाता है। तो अब अपने पापा को उठा लिया है और खेल रहा है। तो धूप आ गई थी तो मैंने देखा बाबू को धूप में ले आऊंगी। जब तक मैं चाय वाय की देख रही थी, बर्तन रखे थे, रात में बर्तन धो के यहीं पे रख देती हूँ, तो बर्तन को मैं जमा रही थी और बाबू को बिस्तर लग गया वहाँ पे। अब धूप में वहीं थोड़ी देर खेल लेगा ना, धूप तो सही रहेगी सर्दी में। और क्या हो गया है? क्या हो गया? तो दोस्तों बाबू ये रहा, बाबू खेल रहा है। मेरे बाबू, क्या हुआ बाबू? तुझे मतलब कोई नहीं दिखते तो तुम रोने स्टार्ट कर दोगे? है? तो बाबू को धूप में सुलाए थे दोस्तों, लेकिन वहाँ पे ना हवा आ रही है, तो हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, इसलिए इसको अंदर लिया है। बालकनी से हवा आती है वहाँ है। इसका नाटक देखो कैसे कर रहा। कोई नहीं है ना इसके पास, इसलिए ऐसे ही नाटक करता है। इसके पापा गए फ्रेश होने, तो मैं यहीं पे ले आई हूँ, आलू प्याज ले आई हूँ, यहीं पे काटूंगी और यहीं पे ये खेलेगा भी, क्योंकि ये ना देख देख के खेलता है। दिखेंगे कोई नहीं ना तो चिल्लाने लग जाता है ना? तुम चिल्लाने लग जाते हो। बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस समय टाइम का पता नहीं चलता दोस्तों, कब 10 बज जाती है, 9:30 बज गए, 10 बज जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं कर ली हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। देख सकते हैं ये मैंने आलू काट लिया है, ये मैंने पालक भिगा दी है, ये मिर्ची प्याज काट ली, और ये मैंने थोड़ी सी मैदा बची थी तो उसको लगा ली थी। इसका नमकीन निकाल दूंगी, क्योंकि चाय के टाइम पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी चाय बनी नहीं है तो मैं अभी इसको थोड़ी सी निकाल दूंगी। कितने दिन से स्वामी जी बोल रहे थे नमकीन बना दे, नमकीन बना दे, तो बना नहीं पा रही थी। और सुबह इस समय टोस्ट भी ख़त्म हो गया है, तो ये थोड़ी सी बची थी तो मैंने देखा इसका निकाल देती हूँ नमकीन, और बना रही चाय बना रही। तो बन गई दोस्तों, चाय बन गई है, और ये थोड़ी सी मैंने नमकीन भी निकाल लिया है, बाकी कब बन रहा है। तो मैं स्वामी जी को दे देती हूँ, वो चाय पी लेंगे, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी फिर। और बाबू का क्या पता बाबू सो गया है कि नहीं सोया, रो तो रहा था। तो बाबू सो गया दोस्तों, मैं चुपचाप उसको देख के आ गई हूँ। वहाँ पे कुछ अल्लाह नहीं की, चुपचाप देख के बिल्कुल आ गई, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह करती ना तो वो जग जाता। वैसे भी वो आँख ऐसे कर करके देख रहा है, तो मैं तुरंत वापस आ गई। तो दोस्तों खाना बनाते बनाते किचन कैसे फैल जाती है ये देखो पूरा। और ये बाल्टी मैंने पानी गर्म कर रखे हैं, सर्दी बहुत लगने लगी, टंकी में पानी बहुत ठंडा आता है, तो हाथ धोने के लिए मैंने रख रखे थे। और ये देखो कैसे फैल रही है। सब्जी बन रही है अभी तक। तो दोस्तों मैंने रोटी भी बना ली है, स्वामी जी के लिए रोटी बन रही है, और शायद बाबू जग गया है तो मैं बाबू को काम कर लेती हूँ, तेल मालिश, इसके बाद फिर किचन साफ करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। उसके बाद बाबू रोने लग जाता है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो उसको बाबू रो रहा है, स्वामी जी के लिए मैं खाना ले जाती हूँ, वहीं पे खाएंगे वो, और मैं बाबू को वो दूध पिला दूँगी। फिर इसके बाद उसका तेल मालिश करूँगी, क्योंकि वो बहुत रो रहा है। बाबू का कर देती हूँ, मालिश कर देती हूँ दोस्तों, और बाबू को नहलाएंगे नहीं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, आज नहीं नहलाऊँगी, कल नहलाऊँगी। 4-5 दिन हो गए अभी नहाया है। और ये देखो ये कैसे हाँ कर रहा। इधर देखो इधर, ये बस रो रहा, इसको रोना आता है। तो दोस्तों बाबू मालिश करवा लिया है और कपड़ा नहीं पहन रहा। मालिश तो अच्छे से करवा लिया, और कपड़ा पहनने के लिए इसका नाटक ही रहता है। सर्दी, इतनी सर्दी पड़ रही फिर भी इसको कपड़ा नहीं पहनना। देखो ये छोरा कपड़ा नहीं पहन रहा, इधर देखो, हाँ देखो कपड़े नहीं पहन रहा। ये मेरा शैतान बच्चा मालिश करवा लिया और कपड़े नहीं पहन रहा। क्यों नहीं पहन रहे हो कपड़े? खेल रहा, अपना काम पूरा करवा लिया, बस ये मालिश करवा लेता है और कपड़े पहनने के लिए रोता है बहुत।
सो गया दोस्तों बाबू, क्योंकि ये सोने के लिए रो रहा था। थोड़ी सी खेला, इसके बाद ये रोने लग गया। साथ सुला देती हूँ, फिर बाद में बाकी काम करूँगी ना। अभी पूरा काम फैला हुआ है, 12 बज गए हैं। तो दोस्तों बाबू सो गया है और स्वामी जी भी चले गए हैं, तो मैंने देखा जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। आज स्वामी जी को लेट हो गया था, वो ना मोबाइल में काम करने लग गए थे, तो उनको लेट हो गया। तो बोले थे आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने देखा आप खुद ही लेट क्यों, मैं तो खाना पीना को सब बना देती हूँ। दोस्तों मैंने धो लिए हैं बर्तन, आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरे धो के रख लिए हैं। और बर्तन तो धो लिए, एक बार बाबू को देख आती हूँ, क्योंकि बाबू ना उठ के खेलने लग जाता है। तो देख आती हूँ, पता चले खेलेगा ये लगा तो फिर कम्बल वम्बल फेंक देगा ना, तो देख आती हूँ। अभी तक तो सो रहा है, अब क्या पता जग जाए, उसका कोई भरोसा नहीं रहता कब जग जाए। तो दोस्तों मैं कह ही रही थी कि बाबू जग ना जाए, लेकिन बाबू जग ही गया है। ये देखो, मैं किचन भी नहीं साफ कर पाई, ये जग गया। मैंने देखा झाड़ू पोछा सब कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। ये देखो ये मेरा बाबू जग गया। बाबू, और फिर ये ना, इसकी आदत ऐसी है कि इसको दिखेंगे तो खेलेगा, नहीं दिखेंगे तो नहीं खेलता। तो अब मैं इसका क्या करूँ, झाड़ू लगी रहती ना तो मैं बाहर वाले रूम पे भी ले जाती और बालकनी बंद कर देती, लेकिन अभी झाड़ू ही नहीं लगा है। तुम खेलू करना ना, मम्मा झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, है, और नाई नाई कर ले। तुम तो नाई नाई कर लिए बेटा, मम्मा नहीं नाई नाई करी, है ना। तो दोस्तों बाबू को अभी भी नींद आ रही है। बाबू ना सो भी सकता है, ऐसे खेलते खेलते कभी कभी वो सो जाता है। तो हो सकता है कहीं वो सो जाए तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, या फिर ब्लॉग बंद कर देती हूँ तो वो सो जाएगा। बाबू नहीं सो रहा, बाबू भी देख सकते हैं आप, ये देख रहा है। तो मैंने देखा जब तक मैं ये स्वामी जी से हम लोग ना, हमारे यहाँ कुछ है नहीं रखने के लिए, अलमारी बक्सा वक्सा कुछ है नहीं, तो हम लोग इसमें कट्टे में ना रजाई भर के रख दिए थे। तो मैं स्वामी जी को सुबह बोल दी थी कि रजाई है ना, उसको निकाल दो। तो उसको खोल खाल के देखूंगी कि उसकी खोली ना, मतलब इसका कवर है ना, हो सके तो धोना पड़े तो धो दूंगी, कवर को धो दूंगी और रजाई को सुखा दूंगी। तो जब तक हम लोग दूसरी रजाई नहीं बनवा लेंगे ना, जब तक इसी में काम चलाएंगे। अभी तो दूसरी रजाई मतलब अभी 15-20 दिन नहीं बन पाएगा। तो स्वामी जी को मैंने बोला कि इसी को यूज कर लेंगे जब तक। और कंबल तो है ही हमारे, ये जो है ना, ये हमारा सिंगल वाला है। तो अब हम लोग 3 हो गए हैं ना, तो होगी नहीं, क्योंकि पहले भी नहीं होती थी, हम दोनों स्वामी जी और मैं रहते थे तो नहीं हो पाता था। अब तो बाबू भी हमारा हो गया तो नहीं होगा ये। तो मैंने देखा जब तक यूज कर लेंगे। अभी तो उतनी सर्दी पड़ नहीं रही, लेकिन बाबू है ना, तो बाबू के लिए रजाई भी ज़रूरी है। सर्दी ज़्यादा कभी पड़ने लगती है किसी किसी दिन के, जैसे कि परसों पड़ रही थी सर्दी बहुत। तो मैंने देखा निकाल के धूप में डाल दूंगी। तो आज तो धूप में नहीं डालूंगी, आज निकाल के देख लेती हूँ, कल धूप में डालूंगी। तो दोस्तों बाबू खेल रहा है, तो क्या पता कब तक खेलेगा नहीं खेलेगा। मैं किचन साफ कर लेती हूँ, चूल्हा वूल्हा जो भी साफ करना है सब साफ कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा चूल्हा ही गंदा होता है, किचन ही गंदा होता है, और तो कुछ गंदा होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों मैंने किचन बस साफ किए हैं और किचन साफ कर ली। इसके बाद ये देखो बाबू कैसे चिल्ला रहा है तुम, इतना कैसे चिल्ला रहे भाई, मामा कुछ काम नहीं करे। ये देखो इसका चिल्लाना, बस इसका यही रहता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ ना तो ये खेलने लग जाए, तो मैं कब तक बैठी रहूँगी इसके पास। तो दोस्तों बाबू ना जग गया है। मैं जैसे ही नहा के आई हूँ, कपड़े सुखा ही रही थी कि बाबू जग गया और रो रहा था। तो बाबू को लेना पड़ा, और भूख मुझे इतनी तेज़ लगी है ना, बहुत तेज़ लगी है। 2 बज रहे हैं और अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। इसके चक्कर में इतना देर हो जाता है इसकी वजह से कि पूछो मत, इतनी तेज़ भूख लगी है। भूख की वजह से मैंने झाड़ू पोछा लगाए हैं, और एक काम और रह गया था तो उसको छोड़ के मैंने देखा पहले नहा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर इसके बाद उसको कर दूँगी कभी भी। तो ये जग गया, और मेरी आदत ऐसी है ना कि मुझे बिना नहाए खाना खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए मैं नहीं खाई थी। ये देखो ये जग के क्या कर रहे थे, इतना क्यों रो रहे थे जग के, हैं? इतना कौन रोता है? मम्मा बस नहा ही रही थी, नहा के कपड़े सुखा रही थी कि तुम रोने लगे। अब मम्मा खाना खा ले, अब तुम खेलना, ठीक है ना। तो मैंने रोटी सेक लिया और मैं बाबू के पास ही ले जाती हूँ। बाबू बहुत मतलब बाबू फिर रोने लग जाएगा अगर नहीं दिखेंगे तो। अभी तो फिलहाल ये देखो खेल रहा, मैं यहीं पे बैठे बैठे खा लेती हूँ। और आज सब्जी बनी है आलू पालक, जिसमें आज टमाटर नहीं है, तो पता नहीं टमाटर बिना कैसे लगेगी आज सब्जी।
तो खा लेते हैं दोस्तों, जैसे भी लगे वैसे भी आदत सी पड़ गई है, चाहे सब्जी अच्छी लगे ना लगे, खाना तो खाना है। भूख लग रही है इतना, भूख जब लगी रहती है तो कुछ भी ये नहीं देखता कि ये अच्छी नहीं लग रही, वो अच्छी नहीं लग रही, तो सब खा लेते हैं भूख लगने पर। तो मैं खा लेती हूँ दोस्तों मैं खाना ना खाई थी। खाना ना खाने के बाद बाबू बहुत रो रहा था, तो बाबू को सुला रही थी। बाबू को सुलाते सुलाते मुझे ही नींद आ गई थी। तो अभी स्वामी जी फ़ोन किए थे, बोल रहे थे पार्सल आया है, तो पार्सल आ गया दोस्तों। मैं अभी आज सोच ही रही थी कि बाबू का कपड़ा नहीं आ रहा, तो आज आ गया। इसको खोल के देखती हूँ सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होगी तो इसको एक्सचेंज करूँगी। मेरा बाबू दिवाली में नए कपड़े नहीं पहना था, अब जाके उसका कपड़ा आया है दोस्तों। मैं दिवाली में मंगाई थी बाबू के लिए, लेकिन कल उसका बर्थडे है ना, तो कल जरूर पहन लेगा। कल वो पूरे 3 महीने का पूरा हो जाएगा। दोस्तों क्या पता साइज कौन सी आई है। साइज तो मैंने बाबू का ही डाला था, अब क्या पता इसमें कभी कभी गड़बड़ भी आ जाता है ना, तो देख लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा कपड़ा है दोस्तों, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है दोस्तों ये कपड़ा। अब कल इसको बाबू को पहनाऊंगी। मेरा बाबू कल ये कपड़ा पहनेगा, आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों दूध वाले आया था, दूध वालों से मैंने मेथी ले ली है ये, और क्या बोलते हैं, ये मैंने भथुआ भी लिए हैं। ये भथुआ 10 रुपए की दोनों चीज़ दे दिए। 10 रुपए के भथुआ, 10 रुपए का मेथी, तो मैंने दोनों चीज़ ले लिए, क्योंकि मुझे ना मेथी भी पसंद है और भथुआ भी बहुत पसंद है। मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद मेथी है, दोनों में से सबसे ज़्यादा। अगर मुझे कोई मेथी की सब्ज़ी रोज़ बना के दे देना तो मैं रोज़ खा लूँ, मुझे इतना पसंद है। और मैंने ना सुबह भी पालक बनाए थे, अभी मेथी ले ली, भथुआ ले ली। तो मतलब इनमें से पालक मुझे बहुत कम पसंद है, बहुत कम पसंद है। वो तो मैं उस टाइम बीमार पड़ी थी, डॉक्टर बोला था कि पालक खाया करो ज़्यादा, तो स्वामी जी बोला करते थे पालक खाया करो करके, पालक ला देते हैं तो मैं बना लेती। और दूध वाले से भी मैंने कल लिए थे पालक, तो आज बना ली थी। और स्वामी जी ये बोल रहे थे कि इस टाइम हरी सब्जियां ज़्यादा खाया कर, तो मैंने ले लिया हरी सब्जी दोस्तों, अब बनाऊंगी हरी सब्जी। दोस्तों बाबू सो रहा है, तो मैंने देखा जब तक सो रहा जब तक दूध गर्म कर लेती हूँ, और इसको भी तोड़ के रख लेती हूँ मेथी और भथुआ दोनों को देखती हूँ कितना तोड़ने में आता है। अगर मेथी साफ़ हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर दोनों हो जाएगी तो कोई बात नहीं। बाबू अभी तो बहुत ही गहरी नींद में सो रखा है, तो मैंने देखा कर ही लेती हूँ। दूध भी मैंने रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और यहीं पे इसको बैठ के साफ़ करूँगी। तो दोस्तों मैंने जैसे ही मेथी तोड़े हैं, मेथी तोड़ के खाली हुई, क्या बोलते हैं, भथुआ का गट्टा खोलने वाली थी, सॉरी खोल भी ली थी, तो बाबू चक गया। ये देखो मेरा बाबू रोने लग गया। तो अब मैं इसको दूध पिला उला लूँ, उसके बाद फिर भथुआ को साफ़ करूँगी। ये दोस्तों मैंने मेथी भी साफ़ कर ली है और भथुआ भी साफ़ करके काट लिए है। मैंने देखा मैं भथुआ भी बना लेती हूँ, मेथी सुबह बना लूँगी, क्योंकि मेथी सूखती नहीं है, सही रहती है, सुबह तक तो सही रहेगी, और भथुआ फिर भी कैसे हो जाएगी। तो मैंने देखा भथुआ बना लेती हूँ। टमाटर भी नहीं है, क्या पता स्वामी जी कब तक आएंगे, कब तक नहीं। तो मेथी अच्छी नहीं लगेगी बिना टमाटर की, और भथुआ जो है ना वो मैं छाछ के साथ बना दूँगी, तो स्वामी जी खा लेते हैं छाछ में, उनको भथुआ बहुत पसंद है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने भथुआ काट करके रख लिए हैं, और ये मैंने मेथी साफ़ करके रख दूँगी। और बाबू ना अभी तक सो रहा है। बाबू को मैंने दूध पिला दिया, तो बाबू फिर से सो गया और अभी तक सो ही रहा। तो मैं देखती हूँ उसको, अगर उठ जाए, मतलब उठाऊंगी तो नहीं, लेकिन जाके देखती हूँ। बाबू ना अभी तक सो ही रहा है, मैंने देखा शायद उठ जाए, अब उठेगा, क्योंकि ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि बाबू ना शाम के 6 बजे के बाद 6 से 9-10 बजे तक न सोए, क्योंकि अगर वो 9 बजे तक नहीं सोता ना तो वो फिर रात में अच्छी नींद लेता है, फिर रात में नहीं सोता। अगर अभी सोएगा ना, अभी 8 बजे तक अगर सो लेगा ना, तो वो फिर 1-1:30 बजे तक नहीं सोएगा, खेलेगा, फिर उसकी ना नींद पूरी नहीं होती। सुबह 6 बजे जग जाएगा, 5 बजे जग जाएगा, तो फिर नींद अच्छे से पूरी नहीं होती ना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता बहुत है। तो 6 बजे तक वो जग जाए, मेरी कोशिश यही रहती है। लेकिन आज बाबू जग ही नहीं रहा, अब मैं जगाऊंगी ना तो रोएगा बहुत, क्योंकि कच्ची नींद में जगा दो ना, अगर वो सोया रहता है और जगा दो तो बहुत रोता है। तो मैं नहीं जगाऊंगी, देखती हूँ कब तक सोता है।
और दोस्तों मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मतलब हो गया है। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।